राम राम। आज भारतीय संस्कृति के भारतीय संस्कृति और साधना गोपीनाथ जी कविराज जी का ये एक विषय है, आदि गुरु दत्तात्रेय और अवधूत दर्शन। और इसकी विषय सूची के अंदर इसका नंबर है 7वां। तो ये 7वां जो आदि गुरु दत्तात्रेय और अवधूत दर्शन है, इसके विषय में कुछ पढ़ता हूँ। और ये पार्ट 3 है। इसके पहले के 2 पार्ट्स जो हैं वो मैं बाद में अपलोड करूँगा, लेकिन इसको करने का उद्देश्य ये था कि इसकी अभी ज़रूरत है। मुझे कहीं पे लिखने में बहुत टाइम लगता है, जाहिर है बोलना वीडियो बनाना आसान है। बहरहाल अब हम यहाँ श्रुतिसार कॉमर्स में के आधार पर गुरु दत्तात्रेय के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण एनालिसिस ब्रैकेट्स में कर विवेचन करने का यत्न करेंगे। दार्शनिक विवेचन। अवधूत मत में परमेश्वर की आत्म स्वरूप में स्थिति पूर्णानंदमयी, प्रज्ञानमयी और विकल्पहीन है। इस अवस्था का पूर्ण ब्रह्म के रूप में वर्णन किया जा सकता है। इस अवस्था में केवल शुद्ध ज्ञान का स्फुरण रहता है। वास्तव में केवल एक स्वप्रकाश आत्मा ही अपने आप में विराजमान रहते हैं। वह भी ब्रह्म की स्वरूप अवस्था है, अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह का स्वस्वरूप का ज्ञान इस अवस्था में नहीं रहता। केवल इतना ही नहीं, इस अवस्था में स्वस्वरूप का अस्फुरण या अज्ञान भी नहीं रहता। वस्तुतः यह अवस्था ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। सृष्टि के संकल्प के साथ साथ परमेश्वर स्वतंत्रता से उपर्युक्त आनंदमय निष्ठा का त्याग कर, वस्तुतः त्याग न कर पर त्याग का स्वांग रचकर प्रज्ञान या स्वस्वरूप ज्ञान का ग्रहण करता है। उस समय वह अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार स्वयं को जानता है। यूँ देखा जाए तो यही सृष्टि की आदिम अवस्था है। यह जो मैं बोध के रूप में स्वस्वरूप का ज्ञान है, उसी का नाम महामाया है। यही उसका महाकारण शरीर है। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप वस्तुतः महामाया से अतीत है। उसमें देह की कल्पना नहीं है, किंतु महाकारण देह के साथ ही सृष्टि की सूचना मिलती है। यह सृष्टि की उन्मुखावस्था है। यह विशुद्ध ब्रह्मावस्था नहीं है, किंतु शुद्ध माया के साथ ब्रह्म की योगावस्था या शबलावस्था है। पर ब्रह्म का यह निज स्वरूप ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञत्व नाम से अवधूत समाज में प्रसिद्ध है। यही महामाया है और उसके स्वरूप के आवरण का रूप होने से उसके शरीर रूप में कल्पित है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों की उत्पत्ति के बाद उसके साक्षी रूप में विद्यमान रहता है। यह महामाया शरीर या महाकारण शरीर अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सर्वेश्वरत्व, महामय विशुद्ध सत्व का परिणाम है, जो केवल एकमात्र स्वस्वरूप को प्रकाशित करता है। जब नाद ब्रैकेट कॉमर्स में इस महाकारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है, तब इसी से प्रणव पुरुष उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे प्रणव पुरुष का बीज कहा जाता है। यह विशुद्ध सत्व प्रणव पुरुष का चतुर्थ पाद है, जो योगियों के समाज में अर्धमात्रा के रूप में परिचित है। ये बातें, ये दर्शन, ये इतना गहरा है कि अगर आप इसको सुने, इसको अगर आत्मसात करें, तो मालूम पड़ेगा कि हमारा बेसिस रहा क्या है। आखिर हमारा सोचने का तरीका, हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये सब इन बातों से मालूम पड़ता है। इसके बाद सृष्टि के अधिक विकास के लिए परमेश्वर स्वयं अपने को तिरोहित करते हैं, अर्थात स्वयं चैतन्यमय रहकर भी स्वयं में स्वयं को भूल जाते हैं, मानो उस समय अपने स्वरूप की ओर उनका अवधान ही नहीं रहता। वास्तव में स्वस्वरूपानुसंधानावस्था पहले जैसी अकुंठित ही रहती है। उसका नित्य स्वरूप ज्ञान विद्यमान रहते हुए भी उसमें अचिंत्य रूप से स्वस्वरूपानवधान खुल जाता है। इसी का नाम अव्यक्त या ईश्वर का माया शरीर है।
इस माया शरीर में जब उसकी क्रमिक वृत्ति लीन हो जाती है तब उस अवस्था को प्रलय कहा जाता है। प्रलय। इस शरीर और इस अवस्था का जो अभिमानी तथा प्रकाशक है वही परमेश्वर की रुद्र मूर्ति है। ये तीनों अप्रकाश और तमोमय हैं। यह तमोगुण प्रणव पुरुष का तृतीय पाद है। मकार माया शरीर या कारण शरीर के नाम से यह सर्वत्र परिचित है। अवधूत मत में भगवान के माया प्रधान ज्ञान को महत्तत्व कहते हैं। यह अव्यक्त और निर्विकल्प है। वह अहंकार में परिणित हो क्रमशः कर्ता करण और कार्य का रूप धारण कर तथा देवता रूप का अवलंबन कर स्वयं को प्रकट करता है। यह अविकल्प और अव्यक्त अवस्था है। इस अवस्था में आकार अवयव और सगुण भाव का उदय होता है। यही परमात्मा का सूक्ष्म शरीर या हिरण्यगर्भ है। परमात्मा जब प्रलयावस्था से जागृत होता है तब इसी हिरण्यगर्भ नामक सूक्ष्म शरीर में उसकी स्थिति होती है। यह निद्रा से जागृत होने जैसी अवस्था है। हिरण्यगर्भ देह का अभिमानी कर्ता भोक्ता और ज्ञाता परमेश्वर की विष्णु मूर्ति है। इसलिए कहा जा सकता है कि हिरण्यगर्भ शरीर स्थिति और विष्णु माया प्रधान सत्व या स्फुरण है। यह प्रपंचोन्मुख अवस्था है। विशुद्ध सत्व जब तम द्वारा या तम का अवलंबन कर स्वयं को प्रकट करता है तब वह मायिक सत्व उत्पन्न होता है। प्रपंच ज्ञान कॉमास में इसका नामांतर है। मायिक सत्व प्रणव पुरुष का द्वितीय पाद या उकार है। हिरण्यगर्भ का प्रपंचोन्मुख होने से ही गुण क्रिया के स्वभाव से कर्ता करण और कार्य के रूप में स्फुरण होता है तथा कार्य के अन्वय से वह पांच भौतिक शरीर धारण करता है। इस रूप तथा देह में 14 भुवन विद्यमान हैं। यह भगवान का विराट रूप कहा जाता है। परमेश्वर इस अवस्था में विश्व कॉमास में कहलाता है। इस स्थूल शरीर का अभिमानी या कर्ता भगवान का ब्रह्म रूप मूर्ति है। विराट शरीर उत्पत्ति और ब्रह्म क्रिया रूप और रजोगुण है। यह प्रणव पुरुष का प्रथम पाद या आकार है। भगवान के इस स्थूल विराट शरीर में 14 भुवन रूप ब्रह्मांड विद्यमान है। इस देह की नाभि से पैर के तलवे तक 7 पातालों और मस्तक तक 7 स्वर्गों की कल्पना की गई है। जठर स्थान में वड़वानल, दाढ़ों और पेट में 7 समुद्र हैं। भूमंडल के चारों दिशाओं से आवेष्टित कर क्रमशः जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और महत्त्व के मंडल हैं। इनके भीतर के मंडलों की अपेक्षा बाहर के मंडल क्रमशः 10 गुना अधिक बड़े हैं। पृथ्वी तत्व को इस प्रकार 7 आवरणों से आवृत भीतर से पोला और अंड के आकार का समझना चाहिए। इस पृथ्वी तल में सूक्ष्म 25 तत्व अभिव्यक्त हैं। वो कबीरदास जी का सुना होगा, उसमें 25 है। उनमें 5 तत्वकर्ता के रूप में, 15 करण के रूप में और शेष 5 वासनामय विषयों के रूप में काम करते हैं, जिनके गुण कल्पित कार्य स्थूल विषय या पंच महाभूत हैं। इस अंड में 5 भौतिक मैल उत्पन्न होता है। वह भीतर के जल से सन कर साथ की अग्नि के ताप से सूख जाता है और बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता है। इसलिए योगी लोग स्थूल शरीर को कौमा में घट कहते हैं। उसमें वायु अंदर रहती है और वह भीतर से खोखला है। स्थूल विषयों के ज्ञान के लिए बाहर की ओर उसमें छेद हैं। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट। परमेश्वर का स्थूल शरीर हिरण्यगर्भ है, जिसमें पूर्वोक्त 5 कर्ता और करण हैं। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 5 कर्ता हैं। ये सभी सत्व स्वरूप ज्ञानमय और परम सूक्ष्म हैं। ये अंड में रहकर असंग होने से उससे पृथक हैं। कान आदि 5 ज्ञान करण, वाणी आदि 5 कर्म करण तथा प्रयाणादि पंचवायु की चेष्टा के करण हैं। कुल मिलाकर 25 करण हैं। ये पूर्वोक्त 5 कर्ताओं से वस्तुतः पृथक नहीं हैं। कर्ता और करण रूप तत्व ज्ञान रूप हैं। यह अव्यक्त और स्थूलांश का आश्रय होने से स्थूलांश से विलक्षण है। अंतःकरण या सत्व के अधिष्ठाता विष्णु हैं
मन या रजस तत्व के अधिष्ठाता चंद्रमा है, बुद्धि या रज का अधिष्ठाता ब्रह्मा है, चित्त या रजस्तम का अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ है और अहंकार या तम का अधिष्ठाता रुद्र है। 15 करणों के भी अधिष्ठाता हैं, जैसे कि क्षोत्र की दिशाएं, त्वचा की वायु आदि। वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म देह महत्तत्व का अभिव्यक्त रूप है, अर्थात भगवान के अव्यक्त और माया प्रधान निर्विकल्पक ज्ञान से वह प्रकट होता है। यह बात पहले कही जा चुकी है। प्रपंच की सृष्टि से पूर्व विराट शरीर के अभिमानी एकमात्र ब्रह्मा ही थे। उन्होंने स्थूल प्राण और मन की सहायता से तथा विराट शरीर के स्थूल ज्ञानकरण और कर्मकरणों का अवलंबन कर दृष्टि खोली। उस समय वे अंतर्मुख भाव से बहिर्मुख हुए और उन्होंने बाहर की ओर दृष्टिपात किया, किंतु दृष्टिपात करने पर भी उन्हें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय दृश्य कुछ भी नहीं था। यही उनका दृश्य का अभाव रूप कॉमास में शून्य का दर्शन था। शून्य दर्शन के बाद माया की प्रधानतावश उन्हें अपने पूर्व स्वरूप का विस्मरण होने का डर लगा। जैसे मरुभूमि में चलने पर पथिक जिसका कोई संगी साथी नहीं हो, किसी समय दूसरे की संभावना की आशंका से भयभीत हो जाता है, यह भी कुछ अंशों में ऐसा ही था। एक अद्वितीय पूर्ण पुरुष के इस भय प्रधान आत्मज्ञान को अविद्या कहते हैं कॉमर्स में। उन्होंने स्वयं ही उस समय अपने आत्मज्ञान द्वारा इस अविद्या को पृथक किया, अर्थात अपने स्वरूप से पृथक रूप में अविद्या को जाना। उसके अधिष्ठानवश इस अविद्या से ही सारा विश्व स्फुरित हो जाता है। इसलिए अवधूत योगी कहता है कि मुख्यत्वेन प्रजापतिना आत्मस्फुरेण विश्वकल्पना कृता, अर्थात प्रधानतः प्रजापति के आत्मस्वरूप विषयक अज्ञान से ही विश्व की यह कल्पना उत्पन्न है। आत्मा का यह अज्ञान ही अविद्या है, उसी से जीव भाव का आविर्भाव होता है। जीव सृष्टि उसी के संकल्प का फल है। जीव ईश्वर का प्रतिबिंब रूप है। बिंब और प्रतिबिंब में समान धर्म दिखाई देते हैं। ईश्वर और जीव में देहावस्था और गुणाभास रूप सादृश्य विद्यमान है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि बिंब और प्रतिबिंब में स्थूल रूप से परस्पर व्यवहार नहीं देखा जाता, इसलिए यदि जीव ईश्वर का प्रतिबिंब हो तो दोनों में परस्पर व्यवहार कैसे हो सकेगा। अर्थात जीव ईश्वर की आराधना रूप जो अपना कर्म करता है वही जीव का व्यवहार है, और ईश्वर शरणागत जीव पर अनुग्रह करते तथा उसके अभीष्ट की सिद्धि करते हैं, यही ईश्वर का व्यवहार है। अच्छा, इन दोनों व्यवहारों का मूल क्या है? किंतु इस पर यही उत्तर पर्याप्त होगा कि एक बिंब से अनेक प्रतिबिंब जिस उपाय द्वारा बन सकते हैं, उनका उपपादन करने के लिए अविद्या में विचित्रता मानना आवश्यक होगा। अर्थात पुरुष के एक होने पर भी अज्ञान को अनंत रूप मानने से व्यवहार की संगति बैठ सकती है। यद्यपि अज्ञान अनादि माना गया है, तथापि उसके आश्रय जीवों को भिन्न भिन्न मानना ही पड़ेगा। इस तरह सिद्ध होता है कि अविद्या के पहले भी जीवों का अस्तित्व मानना चाहिए। अतएव इस प्रणाली से जीवों की विचित्रता की कोई युक्ति युक्त व्याख्या नहीं की जाती। अवधूत मत में जीव ईश्वर का कल्पित प्रतिबिंब मात्र है। जिस प्रकार स्वप्न में कल्पित वस्तु द्वारा व्यवहार होता है, उसी प्रकार यहाँ भी व्यवहार की उपपत्ति समझाई जा सकती है। अवश्य ही यह सच है कि स्वप्न में देखे हुए सभी पुरुष पृथक रूप से नहीं जगते। आश्रय पुरुष या स्वप्न दृष्टा पुरुष के जगते ही वे सभी एक साथ अंतर्हित हो जाते हैं। किंतु यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार से मालूम पड़ता है कि सभी जीव अपने आश्रय के समान हैं, अतः जीव सत्य है। इसलिए वे सत्य जीव स्वप्न में देखे गए पुरुषों की तरह कल्पित प्रतिबिंब नहीं हो सकते। वस्तुतः परमात्मा के सत्य संकल्प होने से उसका कल्पित प्रतिबिंब भी उसी की तरह सत्य है। जीव की सत्यता उसके समान ही है। इस समान सत्यता के कारण ईश्वर और जीव दोनों में परस्पर व्यवहार हो सकता है। इस प्रकार जैसे ब्रह्म साक्षात्कार सत्य है, वैसे ही बंध मोक्ष भी सत्य है। इस
पर कोई यह शंका कर सकते हैं कि यदि जीव सत्य है तो उसका नाश कैसे हो सकता है। ब्रह्म साक्षात्कार से जीव की अविद्या की निवृत्ति और जीवत्व का क्षय कैसे हो सकता है। अवधूत गण कहता है कि ईश्वर की सत्यता भी माया मात्र है। उसके संकल्प की सत्यता, जीव की सत्यता और अविद्या की सत्यता भी ऐसे ही माया मात्र है। माया के तिरोभाव के साथ साथ ईश्वरत्व तिरोहित हो जाता है और अविद्या के तिरोभाव के साथ साथ जीवत्व की निवृत्ति हो जाती है। अब ध्यान सुनिए, परम सत्य केवल एक ब्रह्म ही उस समय अवशिष्ट रहता है। एक क्लियर बात है। सोचिए कितना कितना आगे विकसित एक दर्शन है, और जो नॉर्मली जो सुना जाता है या सुनाई देता है कोई भी लोगों की बातों में, तो ये जो पढ़ रहा हूँ, ये इसको कोई अगर प्रश्न करे तो वो प्रश्न ही अलग होगा। ये कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं है, ईश्वर होता है, जीव होता है, विद्या होती है, अविद्या होती है। नहीं नहीं नहीं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके प्रश्न ही अलग तरह से फॉर्मुलेट होंगे, तब जाकर के ये जो मैंने पढ़ा है इसका उत्तर प्राप्त होगा। खैर, एक पैराग्राफ और है, पढ़ लेता हूँ फिर अगले पार्ट में। पांच भौतिक शरीर एकमात्र है, उसका नाम विराट है। असंख्य स्थूल जीव शरीर और उसके असंख्य अंश हैं। इस तरह एक ही हिरण्यगर्भ देह से जीवों के असंख्य लिंग शरीर निकलते हैं। अंतःकरण ही विष्णु है, विषयों में कोई विभाग नहीं, सभी पंचभूतात्मक हैं। ईश्वर के अपने स्वरूप का अनवधान रूप अव्यक्त या माया खंड खंड में हो अनंत हो जाता है। यह जीवों के आत्म अज्ञान रूप में परिणित होता है और कारण देह कही जाती है। उस समय ईश्वर का विज्ञान रूप महाकारण शरीर जीव के महाकारण शरीर का रूप धारण करता है। तो इस पार्ट को मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।